हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे मल्टीप्लाई स्ट्रिंग्स का सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में हमें। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि ना, दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स num1 और num2, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है। और हमें करना क्या है, सिंपली num1 और num2 का प्रोडक्ट करके रिटर्न करना है। और ये प्रोडक्ट हमारा स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। और हमें स्पेसिफिकली बोल रखा है कि ना, हमें कोई बिल्ट इन फंक्शंस यूज नहीं करने हैं, जैसे कि स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन या फिर टू स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि हमारे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दे या इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो बस इतना सा हमारे पास डेटा दे रखा है और हमें क्या करना है, बस प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ना, ऐसा करने की ज़रूरत ही क्यों है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ना, मैं एक नंबर देता हूँ आपको, जो कि है ना 20 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो 20 डिजिट का नंबर है ना, आप लॉन्ग में स्टोर नहीं करा सकते और ना ही इंटीजर में स्टोर करा पाएंगे। 20 भी छोड़िए, मैं आपको बोलता हूँ 20 टू द पावर 50, ऐसा कुछ, इतने सिर्फ डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, डिजिट्स की याद कर रहा हूँ मैं, ये ऐसा कुछ इतने डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, ऐसा एक नंबर नहीं बल्कि दो नंबर है, दो नंबर इतने डिजिट के हैं मेरे पास, 20 टू द पावर 50। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि ना, आप इतने बड़े नंबर को है ना एक साथ में स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये, आपको एक नहीं ऐसे दो नंबर स्टोर करने हैं। ठीक, अब आप ऐसे दो नंबर स्टोर कर भी लेंगे ना, तो फिर इनका प्रोडक्ट है ना एटलीस्ट इनटू इतने इतने डिजिट्स का बनेगा। 20 टू द पावर 50 इंटू 2 डिजिट्स का इसका स्क्वायर बन सकता है, मैक्सिमम स्क्वायर कह रहा हूँ, प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा, तो अगर इतना बड़ा नंबर होगा तो मल्टीप्लाई तो आप कर भी ले किसी तरह, मगर स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कुछ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। खैर, स्ट्रिंग की भी लिमिटेशंस होती हैं, मगर अभी उस जगह पे नहीं जाते हम। बस बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ना, स्ट्रिंग में अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं ना, तो उसका कुछ पर्पज़ है कि ना, अगर कुछ बड़े नंबर्स हैं ना, जैसे कि 20 डिजिट नंबर या 30 डिजिट नंबर्स हैं, तो आप उनको ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हम समझ गए कि ना, स्ट्रिंग से सिर्फ स्ट्रिंग का यूज़ करके ना हम मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कैसे क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कि ना, हम ये ऐसा करेंगे कैसे। हम सबसे पहले तो जो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, सबसे बेसिक मल्टीप्लिकेशन इसका num1 का और num2 का, जो कि हमें दे रखा है 123 और 456, कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम एक नंबर उठाते हैं फिर पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरा नंबर उठाएंगे फिर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा उठाएंगे, और ऐसे ही हम तब तक करते रहेंगे कि ना, जब तक नीचे वाले जो सारे नंबर है वो ख़त्म ना हो जाए। कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो बस उसी से हम कुछ रिजल्ट निकाल लेंगे कि ना, हम ये ऐसा नंबर बनाए कैसे। ठीक, तो चलिए इसको पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि कुछ रिजल्ट ऐसा बना पाएंगे हम। ठीक, तो 6 इंटू 3 18, वन कैरी, 8 नीचे, 6 इंटू 2 12, वन कैरी था तो 13। ठीक है, 6 1 6 7। ठीक, और अब जो ऊपर के कैरी थे वो हट जाएंगे। अब 5 3 15, वन ऊपर, 5 2 10, वन कैरी में था तो 11, 5 1 5 6। ठीक, अब कुछ ऐसी करते थे,
अब फिर से वही सेम प्रोसेस की कैरी हट जाएंगे कि पुराने वाले के लिए थे। 4 × 3 12, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 4 × 1 = 4 4। ठीक है, उसके बाद से इनको ऐड करते रहते हैं सारे नंबर्स को। 8 8 10 6 एंड 5 6 0 8 8। कुछ ऐसे हम काम करते थे। एक नंबर उठाया, पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा नंबर उठाया, फिर पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरा उठाया, फिर मल्टीप्लाई किया। ऐसे हम कर रहे थे और ऐसे हम करते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि ना हम क्या कर रहे हैं कि ना एक टाइम पे एक दो नंबर डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरह से। तो पहले हम ये डिजिट उठा रहे हैं, फिर जो दूसरा नंबर है उसमें से एक एक करके डिजिट उठा रहे हैं। ठीक है, इतना तो ऑब्जर्व हमने कर लिया। फिर हम क्या कर रहे थे, जब यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हमारी पूरी हो जाती, उसके बाद हम दूसरा डिजिट पकड़ लेते थे, फिर दूसरे डिजिट को उठा के फिर सेम प्रोसेस रिपीट करते थे। इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। ठीक, फिर जैसे ही डिजिट खत्म आगे बढ़ते थे, तीसरा डिजिट उठा लेते थे नीचे वाले नंबर से, फिर से सेम प्रोसेस, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। और जो भी रिजल्ट आया कुछ इस तरीके से रिजल्ट बनता था हमारा, उसको बस हम ऐड करके फाइनल रिजल्ट बना देते थे। तो हम ऐसे कुछ काम अब करने वाले हैं। हमें ये तो पता ही है कि ना हमें एक नंबर, अगर हम नम 1 जो हमारा ये है और num 2 हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से पहले एक एक डिजिट उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कैरी आएगा, वो कैरी को लिख देंगे। फिर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे और कैरी ऐड करेंगे। फिर सेम प्रोसेस, फिर एक नंबर मिल जाएगा हमें। अच्छा अच्छा, तो मैं बाकी तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता ही चुका हूँ। तो हम यहाँ पे कुछ क्रॉसेस जैसे भी यूज़ कर लेते थे कभी कभी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हैं। तो ये क्रॉसेस क्या थे असल में, क्रॉसेस असल में कुछ नहीं थे, बट बेसिकली कुछ ये जीरोज ही थे। हाँ, ऐसे कुछ था कि नहीं, क्योंकि असल में हम देखें ना, इस नंबर को उठा के, स्पेसिफिकली इसी डिजिट को उठा के देखें, तो ये हमारा कुछ 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अगर हम 50 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम ये मान लेते हैं कि ना 5 × 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं असल में 123 को। 5 से अलग से मल्टीप्लाई करते और फिर 10 से हम अलग से मल्टीप्लाई कर देते थे। कुछ ऐसी काम हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे वो क्रॉस असल में और कुछ नहीं, जीरो ही था। ठीक है, सेम केस यहाँ पे 4 के लिए भी है। 4 यहाँ पे असल में 4 नहीं है, ये 400 है। ठीक, उसके जो आखिरी के जीरो थे हम बस उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो बस वही दो क्रॉसेस। अब हमें इतना समझ में आ चुका है कि ना हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं। जीरो जीरो और जीरो, ऐसी मल्टीप्लिकेशन होगा। num 1 से एक डिजिट उठाया, num 2 से एक डिजिट उठाओ, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट बनाओ। ऐसे काम हमें करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं। इससे हमें बस इतनी ही इंसाइट लेनी थी। ठीक, अब ये रिजल्ट वाला काम कैसे करें हम। रिजल्ट वाला काम करने के लिए हमें जो ये चीज़ है ना, ये किस में हमें देना है, आउटपुट। ये आउटपुट तो हमें देना है स्ट्रिंग के अंदर। अब हम मान लीजिए कि ना मैं ये जो हर लेवल पे काम हो रहा है ना, ये डिजिट उठा के मैं कुछ काम कर रहा था, फिर ये डिजिट उठा के कुछ काम कर रहा था, फिर ये डिजिट, तो ये असल में किसके लिए रिजल्ट है, ये है 6 के लिए रिजल्ट, ये 5 के लिए और ये 4 के लिए। ठीक है,
अब मैं इसके लिए कुछ एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, फिर इसके लिए कुछ अलग स्ट्रिंग बना रहा हूँ, फिर एक अलग स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और ये रिजल्ट वाली स्ट्रिंग अलग बन रही है हमारी। ठीक है। अब मैं ऐसा काम करूंगा कि 6 के लिए अलग बना रहा हूँ, फिर रिजल्ट में ऐड कर रहा हूँ, फिर 5 के लिए काम कर रहा हूँ, फिर रिजल्ट में ऐड कर रहा हूँ, 4 के लिए काम कर रहा हूँ, फिर रिजल्ट में ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से कुछ काम करूंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी मुझे ना। तो मैं इतना सारा काम करने से अच्छा है ना, क्या करूंगा कि ना, इतना काम करने से अच्छा एक साथ में ही है ना, जब मैं रिजल्ट बना रहा हूँ नीचे वाले का, उसमें ऐड कर दूंगा जो मेन रिजल्ट है ना। साथ के साथ में मैं जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे ना, जैसे कि ये रिजल्ट बन गया, बन रहा है मेरा, तो मैं उसको पहले ही रिजल्ट में स्टोर कर दूंगा, इस वाली स्ट्रिंग वाली चीज जगह पे स्टोर कर दूंगा। मगर अगर मैं स्ट्रिंग में करूंगा ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेशन किस में कर सकता हूँ, इंटीजर्स में। अब मैं एक एक डिजिट को उठा के तो किसी तरह कन्वर्ट कर दूंगा, मगर मैं हर बार स्ट्रिंग में डाल के वापस कन्वर्ट करूंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जो मैं रिजल्ट बनाना चाहता हूँ ना, ऐसा करता हूँ कि ना, ये जो रिजल्ट मैं स्टार्टिंग में बनाता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ कि ना, एक इंटीजर की एरे में बना देता हूँ। ठीक है, इंटीजर की एरे या फिर वेक्टर ऑफ इंट का बना देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, उसके बाद ऊपर वाले जो नंबर्स थे ना, यानी कि मान लीजिए कि मैं ये वाला स्टेप पे हूँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं साथ के साथ में ये भी तो ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं हर बार वो स्ट्रिंग को चेंज करते रहूँगा तो थोड़ी से प्रॉब्लम हो सकती है, और स्टेप्स बीच में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि ना, पहले मैं सारे के सारे जो रिजल्ट बने ना, वो एक एरे के अंदर स्टोर कर दूँ। रिजल्ट के अंदर एंटी की एरे होगी तो मैं उसको अपडेट सिंपली ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाऊंगा। ठीक। और ये एरे जो होगी ना, वो असल में कुछ इस तरीके की होगी कि ना, उस एरे के अंदर ना रिजल्ट के हिसाब से एक एक डिजिट रखा होगा, यानी कि 56088 है ना, तो कम्प्लीटली एक जगह पे नहीं होगा। 5 एक पार्ट होगा एरे का, 6 में एक एलिमेंट होगा, 0 एक एलिमेंट होगा, 8 अलग एलिमेंट, फिर दूसरा 8 अलग एलिमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे बनाना है हमें। अच्छा, हम ये तो चाहते हैं कि ना, ये जो रिजल्ट बने वो एरे में बने। अब हमें एरे की लेंथ भी तो पता होनी चाहिए कि लेंथ क्या होनी चाहिए। अच्छा, तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला ही होगा कि ना, 20 टू द पावर 50 का लेते हैं एक नंबर, और 20 टू द पावर 50 का एक लेते हैं, इतने डिजिट का नंबर लेते हैं। और मैंने बोल दिया था कि ना, जो रिजल्ट बनेगा ना एट मैक्स 20 टू द पावर 50 डिजिट्स कैरी करेगा। तो मैंने ये क्या कैसे बोला था, क्यों बोला था? अच्छा, तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि ना, मैं 99 का मल्टीप्लिकेशन चाहता हूँ। ठीक है, ये कितने लेंथ का, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में लेता हूँ तो कितने लेंथ का होगा? 2। ये भी 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों। याद रखिए कि ना, ये कौन से नंबर है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक, 9 नाइन ज़ा 81, 9 नाइन ज़ा 81, 891, सेम 891 फिर से आएगा। ठीक, 1, 10, 18, 9। ठीक है, अगर आप इस वाले रिजल्ट की लेंथ देखें तो कितनी आई? 4 आई। चलिए एक और लेते हैं, 999 ले लेते हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सेम 891 आएगा, फिर 891 आएगा, फिर 891 आएगा। ठीक है, ऐड करते हैं, 1, 10, 18, 19। ठीक, 19 आ गया, 1 आया वापस, फिर 18 आया, फिर 9। और इसकी लेंथ कितनी बनी? 1 2 3 4 5। इसकी बनी 5। इसकी लेंथ कितनी थी? 3। इसकी कितनी थी? 3। तो हम बोल सकते हैं कि ना, एट मैक्स है ना,
एट मैक्स जो दो नंबर होंगे ना हमारे, अगर दोनों की लेंथ को हम ऐड कर देना, तो एट मैक्सिमम है ना, जो हमारा रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट की लेंथ है ना एट मैक्स L1 प्लस L2 तक ही हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे L1 क्या था, 2, एल L1 क्या था, 2, L2 था 2, रिजल्ट की लेंथ कितनी आई, 4। L1 प्लस L2 लेस देन या फिर इक्वल टू 4 था। यहाँ पे भी सेम केस, L1 कितना 3, L2 कितना 3, और मैक्सिमम कितनी आई 5। ठीक है, 6 या फिर 5, मतलब 6 आता था, 6 से छोटा ही है 5, तो एट मैक्स उतनी आ सकती है। तो अगर एक दो स्पेस वेस्ट भी हो रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये जानते हैं कि ना अब जो हमारा रिजल्ट बनेगा ना उसकी लेंथ कितनी होगी। तो चलिए लिख देते हैं, num1 1 2 3 था, इसकी लेंथ हम L1 मान लेते हैं। num2 कितना था, 456, इसकी लेंथ L2 जो कि हमें पता है कि 3 है। ठीक, तो रिजल्ट एरे जो हम बना रहे हैं उसकी हम लेंथ क्या ले लेंगे, L1 प्लस L2, क्योंकि एट मैक्स जो रिजल्ट बनेगा ना वो इस लेंथ को एक्सीड नहीं कर सकता, इससे कम बन सकता है या इसके इक्वल बन सकता है, मगर इस वाले क्राइटेरिया को एक्सीड नहीं कर पाएगा कभी भी। हम दो एग्जांपल लेके देख चुके हैं। ठीक है, लार्जेस्ट 2 डिजिट और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को लेके। ठीक, तो ये क्राइटेरिया हमेशा रिजल्ट एरे जो हम बना रहे होंगे ना उसके लिए फॉलो करेगा। ठीक, अब चलिए लेते हैं 123 और 456, ये हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और अब हमने रिजल्ट एरे भी बना दी है, तो इसको भी बना देते हैं रिजल्ट नाम से। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, रिजल्ट नाम से हमने एरे बनाई, इसका साइज हमने ले लिया 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ना, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम पहले ये वाले डिजिट उठा रहे थे, फिर एक ये डिजिट उठा रहे थे। ठीक, तो नाम दे देते हैं चलिए इनको, इसको मैं दे देता हूँ जे वेल। अब जे वेल क्यों, क्योंकि ये वाला ज़्यादा जल्दी मूव कर रहा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, और ये वाला आई वैल जो है वो बाहर वाले लूप के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि हम जनरली बाहर आई को ही लिखते हैं, तो हम ऐसा कुछ अजम्पशन मान लेते हैं। खैर ये तो नाम है, आप तो कुछ भी लगा सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, अब आई वैल हमारा कहाँ पे लग रहा है, आपको क्या होगा, ये हमारा num2 था। ठीक, तो हमारा आई वैल कहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, num2 की लेंथ -1, ये हमारा आई वेल यहाँ पे लग रखा है। ठीक है, और हमारा जे वेल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, num1 डॉट लेंथ -1, ये num1 है, जितनी भी लेंथ है -1, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, 0 1 2, ठीक है, लेंथ कितनी थी 3, तो वही बात है। अब ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब रिजल्ट बन रहा है ना हमारा, अब रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट वाले एरे के लिए भी एक पॉइंटर चाहिए होगा हमें, तो चलिए के मान लेते हैं इसको, और बोल देते हैं कि ना ये हमारा के कहाँ पे है, रिजल्ट डॉट लेंथ -1 पे खड़ा है। ठीक है, इनिशियल तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक, अब इतना तो हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो कुछ कैरी भी जनरेट हो ही जाता है ना, तो कैरी भी बना देते हैं। ठीक है, इनिशियली कैरी 0 मान लेते हैं।
ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 6 इंटू 3 18, 1 आया कैरी में। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आ जाना चाहिए हमारा 18। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करके 18 बनाया था। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट हम कैसे कर रहे हैं, आई वैल इंटू जे वैल प्लस कैरी, ऐसे कुछ कर रहे हैं। मगर हम रिजल्ट के में डाल क्या रहे हैं, रिजल्ट के में हम डाल रहे हैं जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसका रिमाइंडर डाल रहे हैं। 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो डालते हैं। और कैरी हम अपडेट कैसे कर रहे हैं, असल में कैरी हम अपडेट कर रहे हैं प्रोडक्ट डिवाइड बाय 10, यानी कि क्वोशंट डाल रहे हैं हम कैरी में। ठीक है, ओके, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन इसका हो गया। तो एक तो के को आगे बढ़ाएंगे और एक हम जे को आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब सेम चीज 6 इंटू 2 कितना होता है 12, तो 12 लिख देते हैं। मगर कैरी तो था तो 13 हो जाएगा ये। ठीक है, रिजल्ट ऑफ के में हम क्या डालेंगे, 3 डालेंगे क्योंकि 3 रिमाइंडर बचा। और कैरी में क्या हो जाएगा, अब फिर से बना जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा, जे वैल आगे बढ़ जाएगा, या मैं बोलूँ जे वैल माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग देखें ना तो 0 इस पोजीशन से स्टार्ट होता है। ऐसे तो होता है ना, 0 पोजीशन यहाँ, 1 पोजीशन यहाँ, 2 पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो जे माइनस माइनस हो रहा है। और देखें यहाँ पे तो के माइनस माइनस भी हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 6 होता है। ठीक है, मगर एक कैरी भी तो है तो 7 आएगा। ठीक है, मगर ये 7 डालना कहाँ पे है, यहाँ पे। कैरी इस बार क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब के आगे बढ़ जाएगा और ये भी आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है, आगे तो बढ़ गए हम, मगर अब जे क्या किसी चीज को पॉइंट करने लगा है, नहीं। अब तो नंबर 1 2 3 जो था वो तो पूरा हो चुका है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आगे तो जे वैल्यू किसी भी वैल्यू को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, किसी डिजिट को पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, हमारा जो आई वैल था वो माइनस माइनस हो जाएगा, या मैं बोलूँ पीछे खिसक जाएगा। तो बस खिसक गया और ये जे वैल है वापस रिसेट हो जाएगा। और हमारा जो कैरी में हमने काम कर रखा था ना, चलिए कैरी थोड़े दूसरी जगह पे बना देते हैं हम। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कैरी। ठीक है, वापस 0 पे सेट हो जाएगा, रिसेट। ठीक, इतना काम तो हो गया। अच्छा, हमने इतना काम तो कर दिया। अब मैं 5 इंटू 3 15 करूँगा, मगर क्या 15 का 5 जो है वो यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हमें के को भी रिसेट करना होगा। अच्छा, तो के हम यहाँ पे रिसेट कर देते हैं, चलिए। अरे, अगर मैंने के को यहाँ पे रिसेट किया तो भी तो गड़बड़ है। यहाँ देखिए ध्यान से, हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे तो असल में तो 0 था। ठीक है, और यहाँ पे कितने 0 हैं नीचे में, यहाँ पे तो 2 0 और है। अगर हम
यहीं पे लगा देते हैं तो हमारा 15 का 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आने की जगह यहाँ आ जाएगा। यानी कि इस टाइम पे क्या होना चाहिए कि यहाँ इस पोजीशन पे आने की जगह ना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, कि हमारा यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यानी थोड़ा आगे। ठीक है, अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि ना कि अब आगे कैसे आना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ रिजल्ट डॉट लेंथ -1 से ही कर रहे थे। अच्छा, इससे बचने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ना हर टाइम पे ना एक अलग एरे बना दें, फिर अपने रिजल्ट आखिर में जाके ना ऐड कर रहे हो। अब इतना काम करने से अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस लेने से अच्छा हम रिजल्ट वाले में चेंज कर देते हैं, इसलिए हम के को आगे खिसका देते हैं। अगर हम के को आगे खिसकाए कहते वो हम क्या सोचें। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो के हमारा एकदम ना जितनी भी लेंथ थी इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर हम देखें ना तो लेंथ -1 यहाँ से शुरू होता, ये लेंथ -2 से, यहाँ देखें तो लेंथ -3 से। ठीक है, अब इन सब में अगर हम हटा देना तो लेंथ -1 कॉमन है, तो चलिए लेंथ -1 हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा -2। तो ये कुछ चीज़ आ रही है हमारे पास, 0 -1 -2। जब भी हमारा जे एकदम एंड हो रहा है या फिर मैं बोलूँ कि आई हमारा आगे शिफ्ट हो रहा है, तो हमारा के क्या हो रहा है, पहले -1 से शिफ्ट हो रहा है, फिर -2 से, और अगर यहाँ पे और डिजिट्स होते ना तो ये शायद -3 से भी शिफ्ट हो जाता। तो मैं बोल देता हूँ कि ना ये कुछ इमेजिनरी फोर्स है, मैं बोल देता हूँ ये कुछ पावर फैक्टर है यहाँ पे कि ना हर बार ना उसको खिसका देना है। इस के को है ना, जैसी आई है ना शिफ्ट हो रहा है ना वैसे खिसका देगा। ठीक है, जो माइनस माइनस हो रहा है, पी एफ माइनस माइनस, जो स्टार्टिंग में 0 था फिर माइनस माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं कि ये सब कुछ हो जाए तो अपना पी एफ है ना माइनस माइनस मार दो। ठीक है, ये थोड़ा सा लिख देते हैं हर बार के लिए। ठीक है, इतना सा काम है और हो गया। ठीक, अब इतना तो हमने हैंडल कर लिया, अब मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा और कुछ काम हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब वापस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 5 इंटू 3 15। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे जाना चाहिए रिजल्ट के में। अच्छा, रिजल्ट के में तो प्रोडक्ट %10 जा रहा है, मगर ये वाली चीज़ भी तो हमें डालनी थी यहाँ पे इस प्रोडक्ट में, उसका हम क्या करें। तो ठीक है, कुछ नहीं करते, बस प्रोडक्ट में है ना एक टर्म और ऐड कर देते हैं, रेस के। ठीक है, जो भी यहाँ पे अगर सामान था ना वो उठाकर डाल दो। बस हमें फिर ये चीज़ याद रखनी होगी ना, जब हम रिजल्टेंट एरे नाम से कुछ बना रहे होंगे ना उस टाइम पे ना सारी जो वैल्यूज इसके अंदर पहले से फिल्ड हो वो 0 हो, वरना जब हम स्टार्टिंग में यही चीज़ कर रहे होंगे ना तो यहाँ पे कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्योंकि सी प्लस एस में गार्बेज वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बस ये कर देंगे। तो हमारे पास आया था 5 यहाँ पे और कैरी हमारा 1 चले गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 5 + 3 करके 18 बना के, 18 बनता है प्रोडक्ट, अगर ऐसे हम ऐड कर देते हैं तो 18 बना। तो 3 की जगह आप यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 1 कैरी तो हो ही रखा है। ठीक है, अभी 5 हटा देते हैं। अब 5 2 10, 10 + 1 11, 1 कैरी,
ठीक है, 1 आया। अच्छा हाँ, हम तो शिफ्ट करना ही भूल गए कि यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा आगे खिसक जाएगा। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे है, 2 के ऊपर है। ठीक, अब 11 आया है और यहाँ पे 7 है, तो अब क्या होगा, ये 7 8 बन जाएगा, कैरी 1 बन जाएगा वापस। ठीक है, अब अब के फिर से आगे बढ़ जाएगा, जे फिर से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 × 1 5 हुआ, 5 + 1 1 6। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं था, तो भैया 6 आ गया। ठीक है, बस हो गया काम। अब क्या होगा, जे वैल है, आगे बढ़ जाएगा, मगर आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे कुछ नहीं है तो वो वापस पीछे आ जाएगा। और आई वैल क्या होगा, और आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे। के के इस टाइम पे -2 इस टाइम यहाँ पे आ जाएगा, पावर फैक्टर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ गया, ये क्योंकि माइनस माइनस हो रहा था जैसे ही हमारा आई शिफ्ट हो रहा था, तो इस टाइम पे यहाँ पे खिसक जाएगा। ठीक है, अब वही सेम काम करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है और बस ऐड करते जाना है। ठीक है, 4 × 3 4 3 12। अच्छा हाँ, ये भी तो रिसेट होगा कैरी, हाँ रिसेट कर दिया कैरी। ठीक है, अब करते हैं फिर से, 4 × 3 12 12 आया, 1 कैरी हो गया, लिख दिया कैरी हमने 1। ठीक है, 2 आया, अब 2 को यहाँ पे ऐड करना है, तो 2 + 8 किया हमने, 2 + 8 4 3 12 आया था। 12 + 8 20। अच्छा, कैरी यहाँ पे 2 बन जाएगा असल में, 2। ठीक है, तो बस 2 आ गया कैरी। अब क्या होगा हमारा, के शिफ्ट करेगा, जे वैल वो भी शिफ्ट करेगा, तो अब करना होगा हमें 4 2 और 4 × 2 8 होता है, 8 + 16 सॉरी 8 + 6 14। ठीक है, 14 2 कैरी में था, तो ये बन जाएगा 16। ठीक है, तो 6 तो यहीं पे रहा, अब कैरी हो जाएगा 1। अब जे वैल हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, आई और वहीं का वहीं, और के हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम, 4 × 1 4 × 1 4 4 + 1 5, क्योंकि यहाँ पे खाली था पहले से। बस हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब जे वैल आगे आ जाएगा, जे वैल किसी को पॉइंट नहीं करना, और आई वैल भी आगे बढ़ जाएगा, आई वैल भी किसी को पॉइंट नहीं करना। जैसे आई वैल अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब कि हमारा जो प्रोसेस था ना मल्टीप्लिकेशन का, वो कंप्लीट हो चुका। अब आप देख सकते हैं कि ना, जो हमारा रिजल्टेंट एरे है उसमें क्या है, 56088। अच्छा, मगर ये स्पेस तो खाली रहेगी, तो कोई बात नहीं, खाली रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इस खाली जगह पे है ना कुछ रहेगा, वो कुछ क्या है, वो है भैया ज़ीरो। ज़ीरो हमेशा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा इतना ही काम था। अब हमारे पास मिल गई है हमें रिजल्ट, इसमें है 0 5
6088, मगर हमें तो रिजल्ट किसमें चाहिए था, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में रिजल्ट चाहिए, मगर ये किसमें है, ये तो एरे है। ठीक है, अब स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें बिना स्ट्रिंग फंक्शन को यूज किए हुए, मतलब इंटीजर टू स्ट्रिंग यूज करें या टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज करके। तो सोचिए ज़रा कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं करेंगे, हम इस एरे के ऊपर ट्रैवल करेंगे, एक एक डिजिट उठाएंगे, अपनी स्ट्रिंग में डालते जाएंगे। पहले 0 उठा के डाल देंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 0, फिर 8, फिर 8। अच्छा, ये तो सही है। ठीक है, ऐसे ही हमें कुछ काम करना है, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए ऐसे ही कुछ काम कर देंगे। मगर अगर मैं स्ट्रिंग में ये बनाता हूँ, क्या ये चीज़ मेरे इस नंबर के बराबर है क्या? नहीं, यहाँ पे 0 तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि ना, जो हमारा आउटपुट था ना उसमें भी 0 नहीं था। तो ये 0 किसी तरह हम हटाना है। ये जो लीडिंग 0 है ना, वो लीडिंग 0 हमारी स्ट्रिंग में आने नहीं चाहिए। ठीक है, वो हमें बोला गया है, हमें हटा देना है। तो अब उसको कैसे हटाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि ना, एक फ्लैग ले लेंगे। चलिए, फ्लैग लेने से पहले है ना, नॉर्मल तरीका लगा देते हैं, जो सब लोग अभी सोच ही रहे होंगे कि ना, हम ना, ये हमारी एरे है ना, एरे के ऊपर ट्रेवल कर रहे होंगे कुछ आई वेरिएबल लेके। ठीक है, एरे ऑफ आई जैसे ही है ना 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, बस कंटिन्यू कर देंगे। इफ ये, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, वरना हमारी स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, मगर हम असल में यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन करके नहीं यूज करेंगे, स्ट्रिंग में ऐसे करके ऐड कर देंगे ये नंबर। ऐसे कुछ सोच रहे होगे। अच्छा, मगर अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो चलिए करके देखते हैं। हमारा आई यहाँ पे था, 0 आया, नहीं किया। ये आया, हमने स्ट्रिंग में डाल दिया। ये आया, डाल दिया। अब ये आएगा, तो भी ये नहीं डालेगा। ठीक, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लिखी है, अगर हमारा एलिमेंट 0 है तो कंटिन्यू कर जाओ, स्ट्रिंग में कुछ मत डालो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, 8 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 8 आएगा, फिर लूप खत्म हो जाएगा, फिर हमारे असल में स्ट्रिंग बनेगी ये। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो एक 0 भी तो आना था। ये वाला लीडिंग 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बीच में जो 0 आता है वो तो चाहिए हमें। ये 0 गायब हो जाएगा। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या? तो हम सिंपली बताओ क्या करेंगे, एक फ्लैग ले लेंगे, जिसको स्टार्टिंग में हम फॉल्स रखेंगे। अच्छा, ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि ना, हमारा है ना पहला नॉन जीरो नंबर आ गया। ठीक है, जैसे कि ये मेरा लीडिंग 0 था, ये क्या है, नॉन जीरो नंबर नहीं है, ये तो 0 है। ठीक है, जैसे ये मेरा पहला नॉन जीरो नंबर आ गया ना, उसके बाद जो भी डिजिट है ना, सारे के सारे मेरी स्ट्रिंग में आनी चाहिए। ये फ्लैग मेरा ये बता देगा। ठीक है, मैं सिंपली ये लिख दूंगा कि ना, इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, और या फिर मैं बोल दूं फ्लैग इक्वल्स फॉल्स एंड जो ARR है मेरा, वो है 0। यानी कि अभी मैं लीडिंग 0 पे ही हूँ और नॉन नेगेटिव नंबर मिला ही नहीं मुझे। ये कंडीशन है, तभी कंटिन्यू कर दूं। ठीक है, वरना मैं क्या करूं, अपनी स्ट्रिंग के अंदर ना, ये जो नंबर्स है ना,
डालते रहो, ठीक है। और इसलिए फिर ये वाला जो जीरो जब आएगा ना, तो ये कंडीशन तो फॉल्स नहीं होगी, ये तो ट्रू होगी। मगर ये वाली जो कंडीशन होगी ना, वो उस टाइम पे ट्रू हो जाएगी, और इसलिए ना ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। मेरा मतलब ये है कि ना फ्लैग यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू ट्रू होगी, फ्लैग की वैल्यू। अब फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, यानी कि फॉल्स के इक्वल नहीं है वो। तो बस वही बात मैंने बोली। बस जब हम करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा ये आराम से, ठीक है। तो बस सिंपली हमें क्या करना है, एक वैल्यू यहाँ से उठानी, एक वैल्यू यहाँ से उठानी, मल्टीप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, रिजल्ट एरे के अंदर स्टोर करना है। फिर आखिर में रिजल्ट एरे से हमें बस एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देनी है। अच्छा, बस हम एक चीज भूल गए कि ना, चलिए जब हम आगे तक कर लेंगे ना उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ना मैं क्या बताना भूल। वो चलिए कोड कर देते हैं इसको अब जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं नम वन और नम टू की लेंथ, जो एल वन और एल टू थी। तो नम वन डॉट लेंथ, और एल टू की लेंथ क्या होगी, नम टू डॉट लेंथ, ठीक। और एक लेंथ नाम से भी लेंथ निकाल लेते हैं, जो एल वन प्लस एल टू है। और ये क्यों चाहिए हमें, ये चाहिए हमें जो हमारा रिजल्ट है ना उसको बनाने के लिए। रिजल्ट क्या, रिजल्ट वेक्टर। अब वैसे तो रिजल्ट वेक्टर क्या हुआ, डायनेमिक एरे है, मगर हर बार हमें एक्सेस करना पड़ रहा है उसको। तो इससे अच्छा हम एक स्पेसिफिक साइज की बना ही देते हैं, उसके बाद हम इसको जैसे भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस करते हैं अब इसको यूज़ रिज और लेन, तो बन गया ये रिजल्टेंट एरे हमारी, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। अब ये आई क्या है, आई बस इंडेक्स है हमारा। इंडेक्स किस चीज़ का, अच्छा ये वाले इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। ये हमारे पास स्ट्रिंग थी ना पूरी, स्ट्रिंग के इंडेक्स की बात हो रही है। हम पीछे से स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसी की बात कर रहे हैं बस। तो हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एल वन माइनस वन, ठीक है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ना ये वाला आई वाला इंडेक्स नम वन के लिए या नम टू के लिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नम वन कुछ भी हो या नम टू कुछ भी हो, ठीक। और हम हमें चाहिए पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्यों चाहिए था, सिंपली इसलिए चाहिए था क्योंकि वो हमारे जो के था ना हर लूप में, जैसे कि इस वाले नंबर के लिए हमारा के यहाँ पे था, इस वाले के लिए हमारा के यहाँ था, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ अगर था हमारा आई, तो यहाँ से स्टार्ट था आई, या फिर हम आई वैल्यू की बात करें तो, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा था। तो हमने कुछ पावर फैक्टर नाम से एक वेरिएबल बना दिया था जो जीरो माइनस वन माइनस टू की वैल्यू ले रहा था। यानी कि हर बार जब भी आई शिफ्ट हो रहा था हमारा, तो हम क्या कर रहे थे, अपने ये के था मतलब पावर फैक्टर था वो एक कम कर रहे थे बस। तो वही करते हैं, इसलिए पावर फैक्टर यहाँ पे हमने लिया। तो बस लगा देता वाइल लूप आई लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड अब आई वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल तरीका है ना, नम वन आइथ प्लेस पे कैरेक्टर उठाएंगे उसका, बस इसका कोड ऑफ जीरो से माइनस कर देंगे, इससे हमें मिल जाएगा। अब ये हम बहुत बार कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। मगर एक कंडीशन लगा देते हैं कि ना आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अगर यही कंडीशन है ना तब ये होगा, वरना सिंपली जीरो कर देगा, ठीक है।
ठीक। अब हमें दूसरा नंबर के लिए भी चाहिए था सेम चीज़, तो जे ले लेते हैं और इसको L2 माइनस 1 कर देते हैं। और के भी चाहिए था हमें, कि हमने कैसे लिया था, लेंथ माइनस, यानी कि लेंथ ऑफ रेजोल्यूशन रिजल्ट एरे -1 माइनस, नहीं माइनस नहीं, पावर फैक्टर। और बस हो गया हमारा काम, ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। और बस हमें क्या चाहिए था, एक कैरी चाहिए था, कैरी 0 से था। ठीक है, और बस दूसरा वैल्यू जे के लिए। अच्छा, आई को घटाने भी तो होगा हर बार, तो आई को घटा भी देते हैं। ठीक, और के भी घटेगा और पावर फैक्टर भी घटेगा यहाँ पे। ठीक, अब ये जो सेम हमने किया था ना आई वैल्यू निकालने के लिए, सेम चीज़ सेम टू सेम हम ना जे वैल्यू निकालने के लिए भी करेंगे। तो बस यहाँ पे चेंज कर देते हैं जे, यहाँ पे कर देते हैं 2, यहाँ कर देते हैं जे, और यहाँ पे भी जे। बस हो गया। और जे वैल्यू हमने कर लिया कैलकुलेट। अब जे माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो बना देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट क्या से होता हमारा, आई वैल इंटू जे वैल। ith पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर निकला था, या फिर बोल सकते हैं डिजिट निकला था, उसके साथ में जेथ वैल्यू पे जो डिजिट निकला उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और कैरी ऐड कर दिया। और हमने क्या और ऐड किया था, रिजल्ट वैल्यू ऑफ के। ठीक है, और के माइनस माइनस हो रहा था हर बार, ये भी याद रखना है। और उससे पहले रिजल्ट में क्या स्टोर हो रहा था, प्रोडक्ट परसेंटेज 10, प्रोडक्ट परसेंटेज नहीं मॉड 10। ठीक है, और कैरी हमारा कैसे कैलकुलेट हो रहा था, प्रोडक्ट डिवाइड बाय 10, यानी कि कोशेंट, और ये ऊपर रिमाइंडर हो गया। और अब देख लेते हैं हम कुछ गड़बड़ तो लिखी। हाँ बस ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट कर लेगा पूरा का पूरा रिजल्टेंट एरे। अब बस हमें स्ट्रिंग के अंदर इसको डालना है, तो बना देते हैं एक स्ट्रिंग str नाम से। ठीक है, इनिशियली इसको एम्प्टी मान लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये। अब क्या करेंगे हम, अब हम करते हैं कि ना इसको फिल, और ईच लूप लगा दिया। अब इफ एल इक्वल टू 0 एंड, अच्छा यहाँ पे फ्लैग चाहिए था ना, फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि अभी तक हमें ना कोई भी नॉन जीरो इंटीजर नहीं मिला। बस ये फ्लैग हमें ये डिनोट कर रहा है। अगर ऐसा है तो बस कंटिन्यू कर दो, ऐसा नहीं है कंटिन्यू नहीं करना। पहले तो सबसे पहले क्या करना होगा, फ्लैग को ट्रू करना होगा, और फिर क्या करना होगा, स्ट्रिंग में ऐड कर देना होगा एलिमेंट को। अब एलिमेंट को ऐड करेंगे, मगर ये एलिमेंट तो किस में है, इंटीजर में। अच्छा, तो सिंपली क्या करते हैं, इसको कैर में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हमने ऊपर कैरेक्टर को इंटीजर में कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम उसको यहाँ पे भी कर देते हैं। तो वही करते हैं, 0 कैरेक्टर में एलिमेंट ऐड कर देंगे और उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, और बन गया स्ट्रिंग के अंदर।
अब मैं ये यहाँ पे एल्स के अंदर लिखूँ या नहीं लिखूँ, बात एक ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिख रखा है। ठीक। अच्छा, फ्लैग बनाना भी तो पड़ेगा, तो बना देते हैं बूल फ्लैग। इनिशियली इसको रख दो फॉल्स। तो बस हो गया हमारा काम। ठीक है, अब ये हो तो गया हमारा काम, मगर ये थोड़ा सा गलत कोड है, हल्का सा गलत है। तो वो गलत क्या है बताता हूँ मैं आपको। चलिए नीचे लेके जाते हैं इसको। अब हमने इनिशियल स्ट्रिंग के अंदर क्या रखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। मान लीजिए आपका num1 है 576, num2 है आपका 0, या फिर वाइस वर्सा, num1 आपका 0, num2 आपका 576। अच्छा, आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए ज़रा। 0 आएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है दोनों में, तो आप मुझे बताइए ये 0 आने पे रिटर्न क्या होना चाहिए। रिटर्न होना चाहिए 0, इसमें स्ट्रिंग में। मगर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग थोड़ा रिटर्न करनी है, 0 रिटर्न करना है। अब 0 रिटर्न करना है तो 0 रिटर्न कब होगा, या तो हमारा num2 0 हो या तो num1 0 हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ना num1 0 या num2 0, तो तुमसे एक भी 0 हुआ ना तो क्या होगा, तो होगा ये कि ना हमें 0 रिटर्न करना होगा। तो बस वही कंडीशन लगा देते हैं, सिंपल यहाँ पे। ठीक है, तो लिख देते हैं if num1 equals to 0, या फिर num2 equals to 0, then return 0। और ठीक है, बस हो गया हमारा काम। रन करते हैं अब इसको। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है हमारे सैम्पल टेस्ट केस के लिए। अब सबमिट भी मार देते हैं इसको। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गई है। 5508 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 55088 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। कैलकुलेट करते टाइम देखें ज़रा। अच्छा, तो हम एक चीज़ भूल गए थे, यहाँ पे हमें कैरी को भी तो देखना है। कैरी 0 नहीं है तो कैरी 0 नहीं है, इस केस में हमें कुछ काम करते रहना था, तो हमने वो नहीं किया। बस कैरी ग्रेटर देन 0। अब शायद चलेगा ये सही। अच्छा, अब सही आ रहा है 56088। अब सबमिट करते हैं, अब सही चलना चाहिए। अच्छा, अब पास करके 4 के 4 टेस्ट केस। अच्छा, तो हमने ये सोल्यूशन बना दिया है स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन का। तो ये शायद देखने में बहुत ही वियर्ड सा होगा कि हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्ट्रिंग्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, मगर मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास अगर बहुत बड़े नंबर्स हों तो आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप कुछ इसी तरीके का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मेथड मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू करवा दिया। तो ठीक है, बस इस सोल्यूशन में इतना ही था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।